नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, नेशनल वेलनेस ट्रेनर केवा कैपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं आज आपके पास एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके आया हूं, एक ऐसे प्रोडक्ट को आपके सामने ला के रखूंगा जो प्रोडक्ट आज के डेट में आपके हार्ट को सिर्फ हेल्दी ही नहीं, इसके साथ साथ कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अच्छा रखे। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह की परिस्थिति हो रही है या जिस तरह की परिस्थिति हो चुकी है, आज के वातावरण में आइडिया नहीं लगाया जा सकता है कि कितने तरह की बीमारियां चल रही हैं। और इन बीमारियों से रिलीफ लेने के लिए हमें जिस तरह के शेड्यूल लाइफ चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत पड़ता है वो पड़ता है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा रहे, साथ ही साथ हमारा हार्ट हेल्दी रहे। अगर ये कंप्लीट अच्छा रहा तो मेरा शरीर चलने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में। बट मेरी जो हैबिट है दोस्तों, मैं प्रोडक्ट में आने से पहले क्या करता हूँ, आपको कुछ डाटा बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ स्टैटिक्स देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, साल 2016 में राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ICMR का रिपोर्ट को सबमिट किया था, जिसमें दिखाया गया था कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होने वाली मौत की दरें लगभग 28.1% थी। ये आप आइडिया लेने की कोशिश कीजिए कि 28.1% यानी कि लगभग 1/3 मौत सिर्फ और सिर्फ मृत्यु सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हो रही। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेम उसी साल 2016 में ही पूरे वर्ल्ड का एक डाटा दिया था, जिसमें बताया था कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होने वाली मौत की दरें उस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के हिसाब से 31% थी पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 85% सिर्फ हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की वजह से हो रही। आइडिया लगाइए कि किस लेवल में बीमारी जा रहा है, खास करके हार्ट। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से, यानी कि NCRB के रिपोर्ट के अनुसार एक डाटा दिया गया था, जहां पे डेथ रेट देखा गया था कि 2012 से लेकर 2021 में ये जो रेशियो बढ़ा, ये लगभग 40% तक बढ़ गया। 40% तक मृत्यु दर बढ़ा है सिर्फ हार्ट अटैक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से होने वाली समस्या। सबसे बड़ी बात होती है कि हर जगह पे हम लोगों ने टर्म को यूज किया, CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। है क्या कार्डियोवास्कुलर डिजीज? एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जो बेसिकली हमारे हार्ट, हमारे ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है। बेसिकली देखा जाता है कि ये हमारे शरीर में बैलेंस होता है फैटी एसिड के माध्यम से। जब हमारे शरीर में फैट एक्स्ट्रा जमने लगते हैं, तभी जाके ब्लड क्लॉट्स होने शुरू होते हैं और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का चांसेस बढ़ जाता है, CVD का चांसेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम CVD से बचेंगे। CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये जो फैट हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ये फैट ना सिर्फ हमारे हार्ट, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ना ही सिर्फ हमारे नसों को इतना ही नहीं डिसबैलेंस करता है, साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन को भी डिसबैलेंस करता है, ये हमारे किडनी को भी अफेक्ट करता है, ये हमारे आंखों को भी परेशान करता है। CVD पूरे वर्ल्ड में मेन डेथ या डिसेबिलिटीज का रीजन काउंट होता है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल को देकर अभी इसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, बट कोशिश की जा रही है, दैट एश्योरिटी अभी तक नहीं आई है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि CVD होने का सबसे बड़ा कारण होता है फैट। कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का सबसे बड़ा कारण होता है फैट। तो आइए समझते हैं फैट है क्या। फैट बेसिकली एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारे शरीर का। हमारे शरीर में ये फैट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैट हमारे शरीर में बैलेंस वे में अगर है तो हमारे शरीर में एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करता है। फैटी एसिड को चलाने के लिए हमारे शरीर में फैट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैटी एसिड शरीर खुद नहीं बना सकता, हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज के माध्यम से हमारे शरीर में लेने होते हैं। बेसिकली फैट 3 तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड फैट, एक को कहा जाता है ट्रांस फैट, और एक को कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैट। बेसिकली जो हमारे शरीर में फैट यूटिलाइजेशन होता है, जैसे ट्रांस फैट बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। अगर देखा जाए तो 5 ग्राम पर डे, 5 ग्राम या 5 ml पर डे कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
सैचुरेटेड फैट 15 से 20 ml तक की जरूरत पड़ती है, 15 से 20 ग्राम तक की जरूरत पड़ती है, बट हम एक्स्ट्रा लेते रहते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्चुअली हेल्दी फैटी एसिड होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड में दो लेयर्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल बहुत ही बैड कोलेस्ट्रॉल में काउंट होता है एंड एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल में काउंट होता है। बट हम जो आज मार्केट से जितने भी तरह के कुकिंग ऑयल्स यूटिलाइज करते हैं, ये कुकिंग ऑयल्स हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, क्योंकि ये अनुपातिक कैलकुलेशंस में नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात होती है कि ये अनुपातिक कैलकुलेशन होता क्या है, इसको बोलते हैं फैटी एसिड हेल्थ पैरामीटर। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद मेंशन करता है कि अगर हमारे शरीर में एसएफए, मुफा एंड पुफा, एसएफए का मतलब हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा का मतलब हो गया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पुफा का मतलब हो गया पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर ये तीनों अनुपातिक रेशियो में अगर हमारे शरीर में है तो हमारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड इम्बैलेंस नहीं होंगे, हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। बट आज मार्केट में जितने तरह के तेल अवेलेबल हैं, जितने तरह के कुकिंग ऑयल अवेलेबल हैं, एक डाटा दिया था, मैं जरूर वो डाटा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको स्क्रीन में भी दिखाई देगा। एक डाटा दिया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से, जिसमें दिखाया गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तेल है जिसमें ये तीनों चीजें, जिसको हम लोग कह सकते हैं फैटी एसिड हेल्थ पैरामीटर्स, फॉलो होता है, तो सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रान ऑयल में। इसके अलावे और किसी भी तेल में ये तीनों बैलेंस वे में आपको अवेलेबल नहीं हो। सबसे बड़ी बात होती है कि राइस ब्रान ऑयल में ये तीनों चीजें बैलेंस वे में है, इस वजह से ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में आपके सामने इंट्रोडक्शन लेके आया हूं, मैं कौन सा प्रोडक्ट आप सभी के सामने लेके आया हूं। बस मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं केवा का राइस ब्रान ऑयल, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने से बचाएगा, सीवीडी से हमें रिलीफ दिलाएगा, और सिर्फ सीवीडी से नहीं, ऑर्गन फेल्यूरिटी टाइप का बीमारी से भी बचाएगा। कमाल का बात है दोस्तों कि केवा का राइस ब्रान ऑयल क्यों इस्तेमाल करें, क्या है ऐसा, मैं अवश्य बताऊंगा इसके बारे में। बट इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि राइस ब्रान ऑयल होता क्या है। राइस ब्रान ऑयल बेसिकली आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आपको एक छोटा सा पिक्चर दिख रहा होगा एक चावल के दाने का। इसमें देखिए आपको एक लेयर, जो सबसे आउटर लेयर है उसको राइस हस्क बोलते हैं। उसके बाद जो इनर लेयर है जिसको एक्चुअली हम लोग राइस बोलते हैं वो है राइस कर्नेल। और देखिएगा राइस हस्क और राइस कर्नेल के बीच में एक लेयर होता है, उसी को बोलते हैं राइस ब्रान। तो उसी से एक्सट्रैक्ट करके ऑयल बनाया जाता है जो कि सबसे हेल्दी होता है। अभी तक का कैलकुलेशन में इससे हेल्दी ऑयल किसी को भी नहीं माना जाता है, इससे हेल्दी कुकिंग ऑयल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बेसिकली इसे हेल्दी ऑयल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक गामा ओराइजनॉल, टोकोफेरोल को विटामिन ई भी बोलते हैं, टोकोट्रायनॉल्स, एस्टेरॉल्स, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यानी कि आप इस न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से अपने शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से बच सकते हैं। साथ ही दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं कि केवा का राइस ब्रान ऑयल क्यों बेहतरीन है। केवा का राइस ब्रान ऑयल बहुत ही हाई स्मोक पॉइंट पे काम करता है। ये 232 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 450 फ़ारेनहाइट पे ये आपके खाना को पकाता है, जिसकी वजह से जो भी आप फ्राइड फूड बनाते हैं उसको कच्चा नहीं रखेगा, उसको कंप्लीट पकाएगा, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन हेल्दी रहेगा। राइस ब्रान ऑयल को बेसिकली हेल्दी कुकिंग ऑयल भी कहा जाता है, या हार्ट हेल्दी कुकिंग ऑयल भी इसको कह सकते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें एक अच्छी मात्रा में गामा ओराइजनॉल अवेलेबल होती है। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि केवा के राइस ब्रान ऑयल में लगभग 14,000 ppm आपको ओराइजनॉल वैल्यू मिलती है, और ये ओराइजनॉल वैल्यू अभी तक का हाईएस्ट है, इससे ऊपर अभी तक किसी ने नहीं बना पाया। साथ ही साथ मैं आपको जरूर बता दूं
कि ये जो केवा का राइस ब्रान ऑयल है इसमें मुफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पुफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्लांट यानी जिसको फाइटोएस्टेरोल्स बोलते हैं, प्लांट एस्टेरोल्स भी इसको बोलते हैं, बेटा सिटोस्टेरोल भी होता है इसमें साथ ही आपको मिल जाएगा विटामिन ई, इसमें मिल जाएगा टोकोफेरोल। इसमें आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने की वजह से ये हमारे शरीर में एलडीएल को रिड्यूस करता है और एचडीएल को मेंटेन करके रखता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के रखता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरह के सीवीडीज को एक्टिवेट नहीं होने देगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को एक्टिवेट नहीं होने देगा। एक छोटा सा रिसर्च हुआ था, एक छोटा सा कैलकुलेशन दी गई थी जिसको मैं बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने क्या एक्सप्लेन किया कि अगर पुफा, मुफा और एसएफए ये तीनों अगर अनुपातिक रेशियो में अवेलेबल है तो ये हमारे शरीर में हेल्दी शरीर को रखने में मददगार साबित करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को एक्टिवेट नहीं होने देगा। ये तीनों चीजें अगर अनुपातिक रेशियो में है, यानी कि एसएफए, पुफा एंड मुफा अगर अनुपातिक रेशियो में हमारे शरीर में इन करता है तो हमारे शरीर में कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो होंगे नहीं, ये तो पता है, बट साथ ही साथ ये हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड को एक्टिवेट नहीं होने देगा, कंप्लीट हमारे शरीर में न्यूट्रलाइज हो जाएगा फैटी एसिड। तो दोस्तों आइए समझते हैं केवा राइस ब्रान ऑयल के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों सबसे पहला, इसे केवा के राइस ब्रान ऑयल को या राइस ब्रान ऑयल को हार्ट हेल्दी ओरिजिनल ऑयल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गामा ओरिजिनल एक अच्छी मात्रा में मिलती है। इसमें 14,000 ppm गामा ओरिजिनल मिलता है, जो कि हमारे शरीर में एलडीएल को रिड्यूस करता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के रखता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है। गामा ओरिजिनल अच्छी मात्रा में होने की वजह से केवा राइस ब्रान ऑयल में आपको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के भी गुण मिल जाएंगे, जिसके वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से भी आपको बचाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि केवा राइस ब्रान ऑयल में आपको एसएफए, पुफा एंड मुफा बैलेंस वे में मिलता है, जो हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने नहीं देता है। ये कंप्लीटली हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है। केवा राइस ब्रान ऑयल में रेजुवनेट्स हेल्थी के भी गुण हैं। इसमें एक न्यूट्रिएंट्स मिलता है, फेरुलिक एसिड। ये हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनल जो स्टिमुलेशंस होते हैं उसको बैलेंस करके रखता है, जो हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। केवा का राइस ब्रान ऑयल लो एब्जॉर्प्शन पैटर्न पे काम करता है। आप किसी भी खाना को बनाने में जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, जितना वो यूटिलाइज होता है उससे 15% कम यूटिलाइज होगा केवा का राइस ब्रान ऑयल। ये क्वालिटी है इसमें। साथ ही साथ एक न्यूट्रिएंट्स केवा राइस ब्रान ऑयल में अवेलेबल है, जो कि है टोकोट्राइनॉल। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। केवा का राइस ब्रान ऑयल यूज करके आप कैंसर से भी बच सकते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई यानी कि टोकोफेरोल होने की वजह से ये कंप्लीट नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। साथ ही इसमें स्क्वेलिन न्यूट्रिएंट से अवेलेबल होने की वजह से यह हमारे स्किन टोन को हेल्दी रखता है। साथ ही साथ रिंकल फॉर्मेशंस को डिले करता है, रिंकल्स नहीं आने देगा स्किन में। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं केवा राइस ब्रान ऑयल के। केवा राइस ब्रान ऑयल दोस्तों 100% प्योर एंड नेचुरल है। केवा राइस ब्रान ऑयल किसी भी तरह के केमिकल प्रोसेस या केमिकल ट्रीटमेंट से नहीं बनाया जाता है। ये हार्डकोर फिजिकली रिफाइंड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। इसमें फाइटोएस्टेरोल्स, स्टेरोलिन, गामा ओरिजिनल अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण मिलता है, जिसके वजह से ये हमारे आर्टरीज में किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड को जमने नहीं देगा और ये हमारे कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है। दोस्तों केवा राइस ब्रान ऑयल बेसिकली एक साइंटिफिक सजेशन के हिसाब से कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक है कि ये हमारे शरीर में कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में मददगार साबित करता है। और भी कई सारे तेल हैं जो कि मेंटेन करता है, बट राइस ब्रान ऑयल
उसमें सबसे ऊपर आता है। ब्लड शुगर मैनेजमेंट में भी कई तरह से रिजल्ट देखे गए कि जिन लोगों ने केवा का राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया या राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल किया, उनके शरीर में शुगर का स्टिमुलेशन अच्छा रहा, हेल्दी रहा, ब्लड शुगर कंजप्शन सही रहा, उसके फ्लक्चुएशंस होने नहीं दिए गए। केवा राइस ब्रान ऑयल बेसिकली कैंसर से भी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर से भी लड़ने में मददगार साबित होता है। ये हमारे लीवर को हेल्दी रखता है, बेसिकली हमारे स्किन कंडीशंस को भी अच्छा रखता है, हमारे डाइजेशंस को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ केवा राइस ब्रान ऑयल हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रोजनेटेड पैटर्न को बैलेंस करने की कोशिश करता है। केवा राइस ब्रान ऑयल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करने में मददगार साबित करता है, ट्राइग्लिसराइड को एलिमिनेट करने में मददगार साबित होता है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शंस, जो हड्डियों से कैल्शियम की चोरी होती है, उसको भी अपोज करेगा। साथ ही ये हमारे शरीर में किडनी स्टोन होने से बचाता है। और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि केवा राइस ब्रान ऑयल यूज करने से मेनोपॉजल इश्यू जो होते हैं महिलाओं को, इससे बच सकते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, हमारे शरीर में प्रीमेच्योर एजिंग को बैलेंस करके रखता है, वेट लॉस इफेक्ट को एक्टिवेट रखेगा, ये हमारे स्किन को हेल्दी रखने में मददगार साबित करता है, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट रखता है, हमारे लीवर फंक्शंस को अच्छा रखने की कोशिश करता है, ये हमारे शरीर में हेयर ग्रोथ को बैलेंस करके रखता है। ये बेसिकली ओवरऑल अगर कहा जाए तो इसमें अवेलेबल गुड कोलेस्ट्रॉल, इसके जो बैलेंस वे में एसएफए, मूफा एंड पूफा हैं, ये हमारे कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाता है। तो दोस्तों, आज अगर हम इतना भी सोच के चलें कि हमें हमारे शरीर को हेल्दी रखने की ज़रूरत है, तो आपको जल्द से जल्द केवा राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। और कमाल की बात है, केवा राइस ब्रान ऑयल जब आप इस्तेमाल करेंगे, आपके शरीर में किसी भी तरह का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक्टिवेट नहीं होगा, किसी भी तरह की ऑर्गन फेल्युरिटी एक्टिवेट नहीं होगी, आपका शरीर कंप्लीट हेल्दी रहेगा। और उससे भी अच्छी बात, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, बॉडी इम्बैलेंसेस नहीं होगा। सो दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।